नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने ईमेल से किसानों आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। आज वो दूसरी बार अपना इस्तीफा भेज रहे हैं। अब भी अगर मंजूर नहीं होता तो 27 जनवरी को वो ट्रैक्टर से खुद विधानसभा पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। फिर भी इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं अभय सिंह चौटाला जी से। चौटाला साहब, आपका स्वागत है। इस्तीफा मैं जो आज भेज रहा हूँ जी उसमें बिल्कुल स्पष्ट मैंने लिखा है जी कि जो 3 कृषि के काले कानून बने, अगर 26 तारीख तक ये कानून खत्म ना हो, केंद्र की सरकार इनको वापस अगर नहीं लेती तो विधानसभा से मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता जो किसान के खिलाफ काले जो कानून बनाए गए उनको लागू करने का काम कर। विधानसभा अध्यक्ष से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला साहब ने जो इस्तीफा दिया है उसमें शर्त रखी हुई है और शर्त के साथ कभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। आप किसान सब का आंदोलन का समर्थन का सब जरूर जोड़ेंगे उसमें, तो शायद फिर इस्तीफा मंजूर ना हो। स्पीकर को आप ये पूछो कि स्वेच्छा से आदमी तब अपना इस्तीफा देता है जब वो या तो बीमार पड़ जाए कि वो लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा नहीं उतर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो कहता है मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूँ। या उन परिस्थितियों में कि उसके घर के हालात खराब हो जाएं और वो अपने लोगों को समय न दे पाए, उसकी ये मजबूरी हो जाए, तब मैं तो लगातार मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं हरियाणा के लोगों की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करता रहा। जब कभी भी सरकार ने हरियाणा के लोगों पे कोई कुठाराघात किया, हमारी पार्टी अकेली है जिसने उसका पुरजोर विरोध किया। अब जब ये काले कानून बना दिए तो मैंने इसके अगेंस्ट, हमारी पार्टी का निर्णय है कि हमें सबसे पहले विधानसभा से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल हमेशा किसानों के लिए लड़े। तो सवाल तो यही है अभय चौटाला साहब, इस्तीफा पहले भी इस तरह से हुआ है। चौधरी देवीलाल ने राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ इस्तीफा दिया था और मंजूर हुआ था। इन बीजेपी वालों ने भी एक बार नाटक किया था एसवाईएल के नाम पे, इनके भी मंजूर हुए थे। तो इस्तीफा तो मैं जो दूंगा उसमें उसको मैंने स्पीकर को बताया भी कि मैं इस बात के लिए इस्तीफा दे रहा हूँ। स्पीकर ने कहा कि हाँ, आप अपनी ये बात रख करके इस्तीफा दे सकते हो। बात उसने मेरे सामने स्वीकार करी है। मुझे क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, बिना मतलब एक कंट्रोवर्सी खड़ी करके रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं 27 तारीख को, अगर मेरा इस्तीफा ये मंजूर कर लेगा तो ठीक है, और नहीं मैं 27 तारीख को स्वयं जा करके इस्तीफा सौंप करके आऊँगा। मुझे तो कल बुलाया था उन्होंने 3 बजे और कल खुद नहीं मिले, कल खुद 1 मिनट भी अपने ऑफिस में नहीं आए। जबकि अगर मैं आपको कोई समय देता हूँ और मैं किसी जिम्मेवार पद पे बैठा हूँ, अगर मैं आपको नहीं मिलूँगा तो मेरी ऑफिस का ये काम है कि मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूं कि भाई आप आज मत आना, मैं किसी मजबूरी में से आपको नहीं मिल सकता। चौटाला साहब, उन्होंने तो हम ये जानना चाहते हैं, 1 मिनट है, उसने तो अपनी जिम्मेवारी भी नहीं निभानी आती। कम से कम मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगर 27 जनवरी को भी आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं होगा? करना पड़ेगा इस्तीफा मंजूर। कैसे नहीं करेगा स्पीकर इस्तीफा, जब मैं उसको जाके देख के आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर ये बहाने करते रहे हैं कि जी वो फिजिकली आकर के अपने साइन हमारे सामने करके दे। ये कर देते हैं कि भाई कल को कहीं इस्तीफा देने वाला आकर के ये ना कह दे कि साइन मेरे नहीं है, किसी और ने करके भेज दिए, इसलिए हम उनको फिजिकल बुलाते हैं। तो उधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला तो आपके खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके घर में ना एक लीगल एडवाइज़र है जो 12वीं पास है, अपने आप को
लॉ ग्रेजुएट कहता है, उससे राय ली होगी। इन मूर्खों को यही पता नहीं है विशेषाधिकार हनन का जो मामला है विधानसभा के अंदर की गई टिप्पणी के ऊपर ही लिया जा सकता है। बाहर कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ ले आओ। ये विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि अगर अभय सिंह चौटाला साहब अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन करें तो सरकार के लिए परेशानी हो सकती है, और अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो ये एक तरह से सरकार की मदद होगी। दुष्यंत तो ये भी आज अखबार में छपा है कि जो विशेषाधिकार हनन का मामला जो लेकर के आ रहे हैं ये कह रहे हैं उसमें कांग्रेस के भी दस्तखत होंगे। ये हैरानी की बात नहीं है कि उसमें कांग्रेस भी दस्तखत करेगी। तो इसका मतलब मैंने जो बात आपको कल रात को बताई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का एजेंट है, तो उस पर मोहर लग गई कि नहीं लग गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे ये कहता है कि आपको इस्तीफा देने की बजाय इस पे अविश्वास प्रस्ताव पे हमारा समर्थन करें। उससे पूछो थ्री कभी अविश्वास प्रस्ताव ले आया तू आज तक विधानसभा में कभी 1 मिनट खड़ा होकर के तेने सरकार का विरोध किया है? कभी लोगों की आवाज़ बढ़ाए तू कहीं? वो राजनीति कर रहा है वो भी इसके ऊपर, उसको लग रहा है कि कहीं तेरे से इस्तीफे की बात ना कर ले, तुझे ना देना पड़ जाए, लोगों का दबाव कल को तेरे पे ना बढ़ जाए, इसलिए बारी बारी अविश्वास की बात करता है। अविश्वास प्रस्ताव तो जिस दिन असेंबली होगी अपने आप ही ले आई, कौन रोकता है? असेंबली का भी क्या भरोसा है? असेंबली तो 6 महीने के बाद होती है, एक सेशन के बाद। अभी आप टीकरी बॉर्डर पे जाके आए हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ आप गए थे, कार्यकर्ता आपके साथ थे, अब आप सिंघू बॉर्डर पे जा रहे हैं। कांग्रेस भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कैसे खत्म हो सकता है? कांग्रेस अगर कर रही है समर्थन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले दिन ये कहा था कि मैं जब पीपली में लाठीचार्ज कि जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए या तो सरकार वापस ले, इनके ऊपर जिन्होंने लठ मारे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, नहीं मैं पीपली के अंदर अपने साथ लोगों को, मेरी पार्टी के एमएलए को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा और सरकार की चूड़ हिला दूंगा। कहाँ है वो? एक दिन भी पीपली में आया? और राज्यपाल का घेराव कर रहे हैं आज। नहीं, मैं पूछूं एक दिन भी आया पीपली में? आप जैसे साथियों को बुला लेता है, बुला करके अपनी तरफ से कोई ना कोई बात कह देता है और आप फिर उसको अखबार में और में मीडिया में उसको दिखाते हो। आप एक काम करो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहो कि तू किसान का हितैषी है, तो फिर एक दिन एक मंच साझा कर लेते हैं, आप भी आ जाओ सारे, मैं उससे 4-6 सवाल पूछ लूँगा, वो मेरे सवाल का एक का भी सही उत्तर दे दे, मैं उसको किसानों का सबसे बड़ा हितैषी मान लूँगा। ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये तो बीजेपी की सरकार कैसे बचे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए लड़ाई लड़नी थी तो हाउस से क्यों भागा? क्या जरूरत थी हाउस छोड़ के भागने की? उस दिन अपनी बात करता, तब तो इसका गला सूख जाता है, तब तो बहाना करता है। अब अखबारों में रोज़ स्टेटमेंट देता है, रोज़ कह देता है मैं किसानों के साथ हूँ। पूछो कौन से सिंघू बॉर्डर पे गया, कौन से आपके टीकरी के बॉर्डर पे गया, पलवल गया, राजस्थान वाले बॉर्डर पे गया, गाजीपुर वाले पे गया, मैं तो सब जगह जाके आया हूँ। ये तो गया एक ही जगह, इसके अपने हल्के के अंदर मकड़ौली गांव में टोल पे कुछ लोग बैठे, उनके बीच में गया और वहाँ भी 20-30 अपने ले गया था, दूसरे लोगों ने तो इसकी बात ही नहीं सुनी। टीकरी बॉर्डर पे गया, जाते इसका विरोध हुआ। अगर ये हितैषी हैं तो इनको भी इस्तीफे दे करके उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों में गुस्सा तो सरकार के प्रति है। मुख्यमंत्री कैमला गांव में किसान महापंचायत करते हैं, कहते हैं कि हम किसानों को इस कानून का फ़ायदा बताएंगे, और आपने देखा कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, कार्यक्रम रद्द हो गया। इस पे क्या कहेंगे? वो फ़ायदा बताने जा रहा था कि हम इस कानून के तहत कैसे किसान की ज़मीन हड़पेंगे, कैसे इस ज़मीन को उसको बेचने पे मजबूर करेंगे। लेकिन लोगों ने फैसला कर रखा है कि ऐसे लुटेरे किस्म के लोगों को, जो अनुभवीहीन लोग हैं, वो आज सत्ता में हैं, जिनको इस बात की समझ ही नहीं है कि तुम किस तरह के कानूनों को आज
अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हो, इसलिए लोग खिलाफ हैं। और जनता जनार्दन के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया। जो जनता का फैसला है वो सबको मान्य होता है और मानना पड़ेगा। क्या 26 जनवरी को मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य जो है ध्वजारोहण कर सकेंगे जिलों में? अपने घर में झंडे खोल लेना, बाहर तो लोग जाने नहीं देंगे। और घर में कोई रोकेगा नहीं, ताले बंद करके कर लेंगे। ताले पहले से लगे हुए इनके। अभी भूपेंद्र मान सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसके सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? भूपेंद्र मान को विरोध नहीं करना चाहिए था। वो अपने आप को किसानों का लीडर मानता था, किसान यूनियन का प्रधान था। ये कुछ स्वयंभू लीडर हैं जो जिस किसी का भी राज होता है उसके हाथों में खेलते हैं। और भूपेंद्र मान भी कहीं सरकार के हाथों में खेल रहा था। लेकिन अब उसको इस बात की समझ आ गई थी मान साहब को कि अगर तू गलती से दोबारा फिर कहीं दस्तखत कर बैठा तो लोग तुझे माफ़ नहीं करेंगे। फिर आखिरी सवाल है, ये आंदोलन कैसे निपट सकता है? आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? एक ही तरीका है, मोदी साहब को जो उन्होंने लगातार एक गलतफहमी पाल रखी है, जो गलती कर रखी है, उस गलती को सुधारना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, गलती तो सरकार करेगी ना, दूसरा तो कोई गलती करेगा तो सरकार पकड़ के अंदर दे देगी 1 मिनट में। सरकार गलती करेगी तो उसको पकड़ करके अंदर देने का काम अपोजिशन करे या जनता करेगी। अपोजिशन के अंदर में है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के एमपी सबसे ज़्यादा है, वो इनके साथ मिले हुए। उनको तो सबको डर ही एक है, कोई वाड्रा को बचाने में लगा हुआ है, कोई राहुल को बचाने में लगा हुआ है, कोई भूपेंद्र को बचाने में लगा हुआ है। सब इस काम में जुटे हुए हैं। तो फिर जनता ही इस बात के लिए सरकार को मजबूर करती है। अब किसान जो है लगातार अपनी बात मनवाने के लिए दिल्ली बैठा है, तो मोदी साहब को अपनी गलती में सुधार करना चाहिए। कृषि के 3 कानून वापस लेकर के और नए सिरे से अच्छे कानून बनाने चाहिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, जिनका ये मानना है कि केंद्र सरकार को किसान आंदोलन को देखते हुए अपने कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।